नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि से पहले घर से ये तुरंत चीज़ें हटा दे। यह एक चीज़ महाशिवरात्रि की रात को कोई साधारण रात समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह वह रात होती है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। और अगर इस रात आपके किसी घर के किसी कोने में यह अशुभ चीज़ पड़ी रह गई तो यकीन मानिए, महादेव का तो पता नहीं, लेकिन विनाश आपके घर का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगा। रुकिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि बताने आई हूँ। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस दिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होती है कि ब्रह्मांड में बहने वाली ऊर्जा सीधे ऊपर की तरफ जाती है, जिसे हम अपवर्ड एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एनर्जी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो महाशिवरात्रि चतुर्दशी के दिन 15 फरवरी को शाम को 4 बजे से शुरू होकर 16 फरवरी को शाम को 5:34 तक रहेगी। इसीलिए रात्रि की पूजा 15 फरवरी को ही की जाएगी और सबसे शुभ पूजा निश्चित मुहूर्त में माना जाता है। हर साल एक रात आती है जो बाहर से देखने में सामान्य लगती है, लेकिन भीतर से वह सृष्टि की सबसे शक्तिशाली रात होती है। अधिकतर लोग महाशिवरात्रि को केवल व्रत रखते हैं, कुछ लोग जागरण और कुछ लोग सिर्फ मंदिर में भीड़ भाड़ समझते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि कहीं इन सबसे अधिक की घटना है। यह वह रात होती है जब काल उठता है और ऊर्जा ऊपर उठती है, जब मनुष्य का भाग्य कोड बदला जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि साल की सभी रातें नीचे की ओर आती है, लेकिन शिवरात्रि की रात ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए इस रात को अपवर्ड एनर्जी की रात, ऊपर उठने वाली एनर्जी की रात माना गया है। और इसी वजह से अगर इस रात आपके घर, मन और वातावरण में कोई भी अशुद्धता रह गई तो वही ऊर्जा कृपा नहीं बल्कि प्रतिशोध बन जाती है। महाशिवरात्रि डराने का नहीं, जानने की रात होती है। यह कथा डर फैलाने के लिए नहीं, यह चेतावनी नहीं, यह सिर्फ एक जागरण है, क्योंकि शिव डर से नहीं मिलते हैं, शिव सचेत होने से मिलते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को पाने का अर्थ है अपने जीवन की रुकावटों को पहचानना, अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करना और अपने मन से टूटे हुए विचारों को हटाना। शिव शमशान में रहते हैं लेकिन गंदगी में नहीं, यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्यों खास है महाशिवरात्रि की रात? शिव पुराण और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि इस रात शिव और शक्ति का मिलन होता है। ग्रहों की शक्ति ऐसी स्थिति बनाती है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सहस्त्र की ओर जाती है। ध्यान, जप और संकल्प कई गुना फल देते हैं। इसी कारण से साधक इस रात को ध्यान करते हैं, योगी समाधि में बैठते हैं। महाशिवरात्रि की रात गृहस्थ अपने जीवन की दिशा को बदलते हैं, लेकिन शर्त एक है कि जहाँ पर शिव को बुलाया जाए वहाँ पर अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। घर क्यों बनता है ऊर्जा का केंद्र? शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ का घर ही उसका मंदिर होता है, और अगर मंदिर में टूटी हुई मूर्ति पड़ी हो, बंद घड़ी पड़ी हो, सूखी ऊर्जा हो और द्वार पर अव्यवस्था हो तो देवता नहीं आते हैं, उल्टा लौटकर वापस वहीं से चले जाते हैं। महाशिवरात्रि की रात पर यह नियम और भी कठोर हो जाता है, क्योंकि यह रात ऊर्जा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की रात होती है। शिव पूर्णता का प्रतीक रहता है। शिव का अर्थ है जो पूर्ण है, अधूरा नहीं, टूटा हुआ नहीं, रुका हुआ नहीं। इसीलिए टूटी हुई चीज़ें, रुकी हुई चीज़ें, मरी हुई ऊर्जा शिव तत्व को मेल नहीं खाती है, और जब मेल नहीं होता है तो कृपा भी नहीं मिलती है। यह एक अवसर है अपने जीवन की गंदगी हटाने का, अपने भाग्य का द्वार खोलने का और अपने भीतर के शिव को जगाने का। अगर आप इस कथा को केवल सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मानेंगे और करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। महाशिवरात्रि के रात को कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर भावना शुद्ध हो
तो वस्तु का क्या महत्व है। यही सोच लाखों घरों में शिव कृपा के रास्ते की दीवार बन चुकी है। भावना जरूरी होती है, लेकिन ऊर्जा का नियम भावना से ऊपर काम करता है। महाशिवरात्रि की रात भावना नहीं, ऊर्जा का उत्तर देती है। शास्त्र क्या कहते हैं खंडित मूर्तियों के बारे में, इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि खंडितम न पूज्यते, अर्थात जो खंडित हो उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। यह नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का नियम है। मूर्ति केवल पत्थर या धातु की नहीं होती है, वह एक ऊर्जा स्थापना केंद्र होती है, और जब वह टूटती है तो उसमें बहने वाली ऊर्जा भी अस्थिर और विकृत हो जाती है। तो खंडित मूर्ति किस ग्रह से जुड़ी हुई होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार खंडित मूर्ति, टूटा हुआ कांच, चटका हुआ आईना, ये सभी राहु तत्व को सक्रिय करते हैं। राहु का अर्थ होता है अचानक दुर्घटना, मानसिक भ्रम, बिना किसी कारण के डर, बनते कामों में बिगड़ना। अब सोचे महाशिवरात्रि की रात जब शिव तत्व परम पर होता है और उसी समय अगर घर में राहु सक्रिय होता है तो क्या टकराव होगा या कृपा, आप खुद ही उत्तर जानते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि बस थोड़ा सा चटका है, अभी बदल देंगे, लेकिन यह थोड़ा सा आपके दिन को, आपके मन को हर दिन टूटता हुआ दिखाई देता है। टूटा हुआ कांच रिश्ते में खटास लाता है, घर में अनकहा तनाव को बढ़ा देता है, नींद और सोच दोनों को बिगाड़ता है, और महाशिवरात्रि पर यह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए शिवरात्रि के पहले ही आप टूटे हुए कांच हैं तो उसको बदल लें। शिव पूर्णता है, अधूरापन नहीं। याद रखिए, शिव शून्य है, अनंत है, शिव ही पूर्ण है। उनकी पूजा में अधूरापन, टूटन, दरार का कोई स्थान नहीं होता है। अगर आप टूटी हुई मूर्ति के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हैं तो शब्द निकलते हैं, लेकिन ऊर्जा लौटकर नहीं आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस मूर्ति से मेरी भावना जुड़ी हुई है। भावना अच्छी बात होती है, लेकिन भावुक शिव नहीं होते हैं। शिव तो विवेकशील होते हैं। अगर मूर्ति खंडित हो गई हो तो उसे त्याग नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। तो मूर्ति को विसर्जित करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपके घर में टूटी हुई मूर्ति, खंडित शिवलिंग या टूटा हुआ गणेश, चटका हुआ देवी देवता का चित्र मौजूद है तो शिवरात्रि से पहले ही यह कर ले। स्वच्छ जल से उसको धो ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करे। मन में क्षमा प्रार्थना करे, फिर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे या पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रख दे, लेकिन घर में टूटे हुए मूर्ति को कतई नहीं रखे। यह त्याग नहीं, यह ऊर्जा का मुक्त करना होता है। आज का विज्ञान भी कहता है जो चीज आप रोज देखते हैं वही आपकी सोच बनती है। टूटी हुई चीज अगर आप रोज देखेंगे तो टूटी हुई सोच बनेगी। चटका हुआ आईना देखेंगे तो आपके आत्मविश्वास में दरार आएगी। अगर आप खंडित मूर्ति के दर्शन करते हैं रोज तो आपकी श्रद्धा अधूरी रहती है। इसीलिए शिव मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह नियम बना दिया था। महाशिवरात्रि पर इसका असर इतना घातक क्यों हो जाता है, क्योंकि इस रात को ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और नकारात्मक वस्तुएं उस ऊर्जा को विष के रूप में बदल देती है। इसीलिए कहा गया है कि इस रात को पूजा करने से पहले घर को शुद्ध करो। शिव कहते हैं जब तुम घर से टूटी हुई चीजें हटाते हो, तुम अपने मन से टूटे हुए विचार हटाते हो, तो यही सच्ची शिव पूजा होती है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते रहते हैं, फिर भी आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, तरक्की हाथ से आते आते फिसल जाती है, जीवन चक्र में जैसे ब्रेक लगा हो और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्यों सब अटक रहा है, बहुत बार कारण आपके कर्मों में नहीं, आपके घर की एक छोटी सी चीज में होता है, और वह चीज है बंद पड़ी घड़ी। शिव और समय का गहरा संबंध होता है। शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है समय के भी स्वामी, जन्म और मृत्यु के भी पार, जो समय को चलाते हैं, रोकते नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं कि काल ही शिव है और शिव ही काल है। अब सोचिए, जिस घर में दीवार पर या दरवाजे में दराज में समय रुका हुआ पड़ा है तो
तो क्या उस घर में महाकाल की कृपा सहज बह सकती है। बंद घड़ी का गुप्त और गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु ऊर्जा और विज्ञान ऊर्जा के अनुसार बंद पड़ी घड़ी रुका हुआ भाग्य लेकर आती है। बंद पड़ी हुई घड़ी अधूरी संभावनाएं पैदा कर देती है। घड़ी बंद पड़ी रहती है जिस घर में, उस घर में मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है। यह घड़ी चुपचाप आपके अचेतन मन को संदेश देती है कि सब रुका हुआ है, और वह धीरे धीरे वह संदेश आपकी हकीकत बन जाता है। वैज्ञानिक सत्य है, आज भी विज्ञान मानता है, आधुनिक रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग आसपास की चीज़ों से संकेत लेता है। चलती हुई घड़ी हमें आगे बढ़ने की भावना जगाती है, और बंद घड़ी पड़ी होती है तो हमारे जीवन में रुकावट की भावना उत्पन्न कर देती है। आप रोज उस बंद घड़ी को देखते हैं और अनजाने में आपका मन भी रुकना सीख लेता है। महाशिवरात्रि पर यह दोष इतना क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि महाशिवरात्रि समय से परे जाने की बात होती है, पुराने कर्म काटने की रात होती है और नए संकल्प बोने की रात होती है। और उसी रात अगर आपके घर में समय ही बंद पड़ा हो तो ऊर्जा कहती है, जहाँ पर समय नहीं चलता है वहाँ पर आगे क्या जाए। कौन कौन सी घड़ियाँ सबसे ज़्यादा दोष उत्पन्न करती है, तो ध्यान से सुनिए। दीवार पर टंगी हुई बंद घड़ी, 100 पीस बनी हुई घड़ी, दराज में पड़ी खराब कलाई घड़ी, पूजा घर के पास बंद पड़ी घड़ी, इसमें कोई सी भी पूजा घर के पास वाली सबसे खतरनाक होती है। अब एक आम गलती जो बहुत से लोग करते हैं, लोग कहते हैं अरे बस बैटरी खत्म है, लेकिन सवाल बैटरी का नहीं, ऊर्जा संकेत है। शिव बहाने नहीं देखते हैं, शिव तो स्थिति ही देखते हैं। तो सही उपाय है महाशिवरात्रि से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो आज ही यह करें, सभी घड़ियों को एक एक करके ठीक करें। जो चल सकती है उन्हें चलाएं, जो नहीं चल सकती है उन्हें घर से बाहर कर दे। याद रखें, घर में घड़ी कम हो लेकिन एक भी बंद नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा और शक्तिशाली उपाय है, महाशिवरात्रि की सुबह किसी एक घड़ी को अपने हाथ से चालू करें और मन में कहें कि हे महाकाल, जैसे यह घड़ी चली है वैसे ही मेरे रुके हुए काम भी चढ़ पड़े। तो यह भाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। शिव कहते हैं जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है, और जो घर में रुका हुआ समय रखता है वह अनजाने में अपने भाग्य को रुकने का आदेश देता है। अब बात करते हैं कि आपके घर में ऊर्जा सांस ले रही है या मर रही है। इस बात का कैसे पता करें? घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता है, एक जीवित क्षेत्र होता है। जिस तरह इंसान सांस लेता है वैसे ही घर ऊर्जा सांस लेता है। उस ऊर्जा की सांस का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पेड़ पौधों और फूलों से। आप अपने घर में अपने आसपास देखिए, क्या आपके घर में कोई पौधा सूख चुका है? कोई गमला महीनों से वैसे का वैसे ही पड़ा है? कोई मुरझाया हुआ फूल अब भी सजावट बना हुआ है? अगर हाँ, तो उसे बदलने की बहुत ज़रूरी बात है। शिव और प्रकृति का गहरा संबंध होता है। शिव का दूसरा नाम भूतेश है, अर्थात पांचों तत्वों के स्वामी। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और पौधा, इन 5 तत्वों का जीवित संगम होता है। इसीलिए प्रकृति से टूटा हुआ व्यक्ति शिव से भी दूर हो जाता है। टूटा हुआ या सूखा हुआ पौधा हमें संकेत देता है। वास्तु और ऊर्जा शास्त्र में कहा गया है कि सूखा हुआ पौधा सूखी हुई प्राण शक्ति उत्पन्न करता है। सूखा पौधा घर में थकान और बीमारी लेकर आता है। सूखा हुआ पौधा घर में नकारात्मक चक्र बना देता है। यह पौधा चुपचाप से यह संदेश देता रहता है कि यहाँ पर जीवन कमजोर पड़ रहा है। और महाशिवरात्रि की रात पर जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह मृत ऊर्जा उसे नीचे खींचने लगती है। मुरझाए हुए फूल दिखने में सुंदर हैं, अगर पर विष असल में भी विष का काम करते हैं। बहुत से लोग पूजा के पुराने फूल, मुरझाई हुई माला, गुलदस्ते घर की सजावट की तरह रखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पूजा में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन मृत होता है, और मृत चीज कभी शिव तत्व को स्वीकार्य नहीं होती है। तो तुलसी का सूखना सबसे बड़ा इस बात का संकेत है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संकेत देता है कि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है।
घर में मानसिक क्लेश बढ़ रहा है और किसी नकारात्मक सोच का हावी होना बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि की रात से पहले सूखी तुलसी रखना शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना गया है। एक और भूल जो लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं बदलने का, मिला ही नहीं समय, लेकिन शिव समय नहीं देखते हैं, वे तो संकल्प देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि पर जीवन में नई शुरुआत हो, तो सबसे पहले मृत ऊर्जा को हमारे घर से निकालना होगा। सही उपाय क्या करें और क्या नहीं करें, तो महाशिवरात्रि से पहले यह अनिवार्य करें। घर की बालकनी, छत, गार्डन को देखें। जो पौधा सूख चुका है उसे हटा दें, उसकी मिट्टी को किसी पास के पेड़ पर डाल दें। उसके स्थान पर नया पौधा लाकर बदल सकते हैं, नया पौधा लगा सकते हैं। लेकिन तुरंत नया पौधा नहीं ला सकते हैं तो कम से कम सूखा हुआ पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिवजी को क्या प्रिय होता है। तो शिवजी को हरा भरा वातावरण, ताजे फूल, ताजे बेलपत्र, ये सब पसंद होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सूखा बेलपत्र कभी भी पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, यह दोष को उत्पन्न करता है। महाशिवरात्रि पर इसका विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि मृत्यु पर विजय की रात होती है और उसी रात अगर घर में मृत ऊर्जा मौजूद है तो विजय कैसी होगी। इसीलिए कहा गया है, जीवन का स्वागत करो, मृत्यु के प्रतीकों को विदा करो। शिव कहते हैं, जिस घर में जीवन का सम्मान नहीं होता है वहाँ मैं समाधि में ही रहना पसंद करता हूँ। अगर आप सूखे हुए पौधे हटाते हैं तो आप अपने भीतर की थकी हुई ऊर्जा को भी आपके घर से बाहर निकाल रहे हैं। अधिकतर लोग घर के अंदर की सफाई करते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जहाँ से प्रवेश होता है वहीं से भाग्य का भी प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा गया है। यहाँ पर देवता, लक्ष्मी और सौभाग्य का मार्ग होता है। सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक गलती लोग क्या करते हैं कि दरवाजे के पीछे बिखरे हुए जूते चप्पल यूं ही उतार देते हैं, फटे पुराने जूते चप्पल रख देते हैं, धूल झले अंधेरा आदि ऊपर रहते हैं गेट पर, टूटी हुई चटाई, गंदे पायदान मेन गेट पर रख देते हैं। यह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो कृपा आपके पास आती है, जो उस कृपा को वापस लौटा देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल शनि और राहु तत्व के रूप माने गए हैं। मुख्य द्वार पर यह तत्व दरिद्रता को बुलाते हैं। जिस घर के दरवाजे पर टूटे हुए जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं वहाँ पर धन नहीं टिकता है, अवसर आकर लौट जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है। महाशिवरात्रि की रात यह दोष और भी घातक हो जाता है, क्योंकि इस रात शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती है, द्वार पर सबसे पहले सक्रिय होता है। अब सोच है, अगर उसी द्वार पर गंदगी, अंधेरा और अव्यवस्था है तो शिव भीतर आएंगे या बाहर से ही लौट जाएंगे। एक बहुत बड़ी भूल जो लोग करते हैं, जूते बाहर ही तो होते हैं लेकिन सवाल अंदर का नहीं, सवाल प्रवेश बिंदु का है। शिव शमशान में रहते हैं, शमशान घाट में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर अव्यवस्था नहीं होती है। तो महाशिवरात्रि से पहले यह उपाय अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे को साफ पानी से धोकर रखें। पुराने और बेकार जूते चप्पल घर से बाहर निकालें। जूते चप्पल एक जगह सही तरीके से रखें। घर के दरवाजे पर दीपक की रोशनी रखें। अगर संभव हो तो आम के पत्तों का तोरण, ओम स्वास्तिक के चिन्ह मेन गेट पर जरूर लगाइए। याद रखिए कि मुख्य द्वार जितना साफ होगा उसका भाग्य उतना ही स्पष्ट होगा। शिव कहते हैं कि जिस घर का द्वार अवरुद्ध होता है उस घर की दिशा भी अवरुद्ध होती है। जो हटाना सिर्फ सफाई नहीं होता है, यह भाग्य का रास्ता खोल देता है। बहुत से भक्त कहते हैं कि पूजा की, व्रत रखा, जागरण किया, फिर भी जीवन वैसे की वैसे ही क्यों है। कारण है कि अनजानी भूलें, जिन्हें शिव भोले हैं लेकिन नियमों के प्रति वो स्पष्ट हैं। पहली बड़ी भूल लोग कर देते हैं कि भगवान के शिवरात्रि के दिन, महारात्रि के दिन शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि केतकी का फूल शिव को कभी नहीं चढ़ाएं। यह फूल वही फूल होता है जिसने एक बार शिव से असत्य कहा था, तो महाशिवरात्रि पर इसका प्रयोग पूजा को निष्फल कर देता है। दूसरी बड़ी भूल हल्दी का प्रयोग। हल्दी सौंदर्य, गृहस्थ और श्रृंगार का प्रतीक होती है और शिव तो वैराग्य तत्व
तप का, संन्यास का प्रतीक है। इसीलिए शिव पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित होता है। तीसरी भूल है मन की अशुद्धता। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार है, तो शिव से आप दूर हो रहे हैं। निर्मल मन ही शिवालय होता है। चौथी बड़ी भूल होती है कि कई लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं। एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ाओ, वह भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं, लेकिन मैले मन के साथ अगर आप 56 भोग भी भगवान को अर्पित करते हो तो वह भी व्यर्थ होता है। तो सही मार्ग क्या है? महाशिवरात्रि पर कम बोलिए, अनुभव ज़्यादा कीजिए, तन मन घर तीनों को शुद्ध रखिए। यही संपूर्ण शिव साधना होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि शिव तो भस्मधारी है, शमशानवासी है, फिर उन्हें सफाई गंदगी से क्या मतलब। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि शिव अव्यवस्था में नहीं, शिव निर्लिप्तता में रहते हैं। गंदगी और वैराग्य में अंतर समझना ही सच्ची शिव भक्ति है। एक पौराणिक कथा, एक राजा और उसका टूटा हुआ शिवालय। पुराणों में वर्णन आता है कि एक राजा ने विशाल भव्य शिवालय बनाया, सोने का कलश, रत्न जड़ा, द्वार, हजारों दीप, लेकिन एक बात अनदेखी की। मंदिर के आसपास की अव्यवस्था थी, वहां पर गंदगी फैली हुई थी। महाशिवरात्रि की रात को स्वयं शिवजी प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने शिवलिंग से जल स्वीकार नहीं किया। तो राजा आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि हे प्रभु, इतनी भव्यता के बाद भी मेरी पूजा अस्वीकार क्यों है? तो भगवान शिव बोले, जहाँ पर बाहरी अशुद्धि रहती है वहाँ पर अंतःकरण भी धीरे धीरे अशुद्ध हो जाता है। मैं वैराग्य में रहता हूँ, अव्यवस्था में नहीं। उसी क्षण शिव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मंदिर की सफाई करवाई, आसपास की गंदगी हटवाई, मन का अहंकार त्यागा। अगली महाशिवरात्रि स्वयं शिव जी ने वहाँ प्रकट होकर राजा के कृपा बरसाई। शिव को दिखावा नहीं चाहिए, दिशा चाहिए। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं, ऊर्जा की भी होती है। जहाँ पर बिखरा हुआ घर होता है, अस्त व्यस्त पूजा होती है, मन अशांत होता है, वहाँ पर शिव जी कभी नहीं रुकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले घर के कोनों की सफाई अवश्य करना चाहिए। पूजा स्थान की शुद्धि जरूरी है। बेकार की वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मन से पुराने विचारों को निकाल देना चाहिए। पुरानी दुश्मनी है उसको भुला देना चाहिए। यह सब मिलकर शिव के लिए एक आसन बनाते हैं। जिस घर में साफ सफाई हो, वह अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, छल है, तो शिव भी वहाँ नहीं जाते हैं। शिव वहीं विराजते हैं जहाँ पर मौन हो, स्वच्छता हो और सत्य हो। महाशिवरात्रि की सुबह मौन रखें, घर की झाड़ू लगाते हुए मन में कहें कि हे महादेव, मेरे जीवन की अव्यवस्था भी आज ही निकल जाए। यह अद्भुत परिवर्तन देकर आता है। यह अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। एक निर्धन ब्राह्मण हर शिवरात्रि को व्रत मनाता था। उसके पास ना धन था, ना भव्य सामग्री थी, लेकिन उसका संकल्प था कि हे महादेव, मैं किसी का हक कभी नहीं छीनूंगा। एक रात उसके सामने असीम धन रखने का अवसर आया। वह चाह कर भी उसे छू नहीं पाया। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और बोले, तूने धन नहीं छोड़ा, तू तो लोभ छोड़ा है। इसी त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। उसी दिन से उसका जीवन अपने आप ही बदल गया। महाशिवरात्रि पर स्नान करने के बाद शांत होकर बैठे, आंखें बंद करें और हाथ जोड़कर मन ही मन में प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज से मैं एक दोस्त को छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे संकल्प नहीं ले, सिर्फ एक दोस्त चुने और उसको छोड़े। लोग कहते हैं कि मेरी सारी समस्या खत्म हो जाए, मगर संकल्प नहीं, यह मांग है। भगवान भोलेनाथ मांग नहीं, सिर्फ परिवर्तन स्वीकार करते हैं। संकल्प लें। अब संकल्प लेने का सबसे उत्तम समय क्या होता है? तो महाशिवरात्रि की रात निशिता काल से पहले संकल्प लें। जब वातावरण मौन हो, उसी समय संकल्प लिया गया सीधे अवचेतन मन में जाता है। अब हम बात करते हैं संकल्प तोड़ने वाली 3 बातें। पहला है अहंकार, दूसरा जल्दी परिणाम पाने की अपेक्षा, दूसरी है दूसरों से तुलना करना। इन सब बातों से बचें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यह तुलना नहीं देखते हैं।
अधिकांश लोग कहते हैं कि दिन में पूजा कर ली फिर रात को क्यों जागे, लेकिन महाशिवरात्रि दिन का पर्व नहीं, यह रात्रि की साधना होती है। शिव को प्रकाश नहीं, चेतना प्रिय होती है। रात्रि और शिव का गहरा संबंध होता है। शिव समाधि का रूप होता है, समाधि मौन में होती है और मौन हमें रात्रि में ही मिलती है। रात में सारा संसार शांत पड़ जाता है, विचार धीमे हो जाते हैं, अहंकार शिथिल हो जाता है। यही समय शिव तत्व को पकड़ने का एक सही समय है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक शिकारी महाशिवरात्रि की रात जंगल में फंस गया। डर के कारण वह पूरी रात जागता रहा। उसने अनजाने में ही बील पत्र के नीचे पत्थर रखा और पत्ते गिरते रहे और जल टपकता रहा। वह शिवलिंग बन गया और सुबह शिकारी जीवित बच निकला। जीवन भर किए गए पाप उस एक रात्रि के जागरण से धुल गए। शिव ने कहा, भय से जागा लेकिन स्मरण में जागा। जागरण का मतलब आंखों खुली रखना नहीं, जागरण का मतलब मन सोए नहीं, चेतना डगमगाए नहीं, भक्ति टूटे नहीं। अगर मन सो रहा है और आंखें जागी हो तो ऐसा करने से कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि पूरी रात नहीं जाग सकते, हर पहर 3 घंटे का होता है, थोड़ी देर मंत्र करें, थोड़ी देर मौन रहें, यह भी पूर्ण जागरण माना जाता है। कौन कौन से मंत्र जागरण में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं? तो ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षर स्रोत। मंत्रों की संख्या नहीं, निरंतरता देखें। जानबूझकर जागरण की जो गलती है वो नहीं करें। जागरण में हंसी मजाक नहीं करें, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नहीं करें, ताश फिल्म शोर इन सब से बचें। ये जागरण नहीं, ये तो रात्रि जागरण है। शिव जी का गूढ़ संदेश है, जो अहंकार में अंधकार के भीतर अपने भीतर दीप जला ले, मैं उसके साथ पूरी रात रहता हूँ। आपको ध्यान रखना है, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, अकारण किसी का अहित नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, किसी को गाली अपशब्द नहीं बोलना है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप लड़ाई झगड़े से जितना दूर हो सके दूर रहें, तामसिक भोजन के भी दूर रहें। इस चीज़ से तो दूर रहेंगे तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जागरण से ही शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, आचरण से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। इस प्रकार से दिन व्यतीत करना है कि शाम को यदि संभव हो तो पुनः भगवान की पूजा कीजिए। अगर आप शाम की पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ तो एक बार की पूजा में भी प्रसन्न होते हैं, पर मन से कीजिए। फलाहारी रह सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत रखें, मीठे आहार के साथ रखिए व्रत। इस प्रकार अगर आप व्रत करते हैं तो दोनों ही नियम उत्तम है। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से आपका साथ देता है उसी प्रकार से आपको व्रत करना है। किसी की देखा देखी नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपनी सेहत का नुकसान कर लें। अगर आपकी सेहत आपके साथ है तभी यह व्रत करें। अगर सेहत साथ देती है तो ही आपको फल मिलता है।